पवन पुत्र हनुमान बल के दाता कहलाए जाते हैं। प्रभु राम भक्त श्री हनुमान सब पर राज करते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, एक अटूट विश्वास जो भक्तों का प्रभु पर है। कहते हैं मनुष्य किसी भी संकट में फंसे, वे महज प्रभु का नाम ले तो उसी क्षण उस पर आए भयानक से भयानक संकट नष्ट हो जाते हैं। भारत में भगवान हनुमान के बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जो लाखों लोगों की भक्ति का केंद्र है। ये मंदिर उनकी भक्ति को समर्पित होते हैं और लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ होता है। कहते हैं अगर सच्चे मन से प्रभु से कुछ भी मांगो तो प्रभु भक्तों की झोली भरने में विलंब नहीं करते। ऐसे ही तमाम बातों को समेटे भगवान हनुमान रुड़की शहर के एक प्राचीन मंदिर में विराजमान है। आज सिटी ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी मंदिर की कहानी को जानने। तो आइए चलिए हमारे साथ मिलकर इस मंदिर की कहानी को जानते हैं। रुड़की के अंबर तालाब में स्थित भगवान हनुमान का ये भव्य मंदिर करीब 200 साल पुराना है। बताया जाता है कि आज के ज़माने का ये खूबसूरत मंदिर किसी ज़माने में प्रभु की महज एक कुटिया हुआ करती थी, तभी से भक्तों का यहाँ आना जाना होता है। कुछ लोग जो बरेली से जिनका एक पूरा परिवार यहाँ पर आता है, तो वो इस मंदिर के विषय में कहते हैं कि उनके दादाजी का यहाँ रहना था और उनके आंगन में यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई और उसके बाद उनके दादाजी के समय काल में तो यह मूर्ति रही, उनके पिताजी के कार्यकाल में भी, उनके पिताजी के समय भी यह मूर्ति रही। यानी कि लगभग वो लोग ये बताते हैं कि इस मंदिर की जो प्राचीनतमता की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग 200 वर्ष से भी पुराना इस मंदिर के विषय में कहा जाता है। इस मंदिर में बहुत पुराना मंदिर है, लगभग सैकड़ों साल पुराना होगा। हम बचपन से जब से मंदिर एक छोटे से कमरे में था ये, तब से हमारी इसमें आस्था है। हमारी क्या हजारों हजार लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और विकास भी मंदिर में बहुत हुआ है धीरे धीरे करके। लेकिन मूर्ति प्राचीन ही है। इस मंदिर में मूर्ति में कोई कभी छेड़छाड़ नहीं हुई, मतलब मेंटेनेंस तो हुई। अब जैसे पहले मिट्टी की थी, फिर पीतल की हुई, फिर अष्टधातु की हुई, लेकिन विकास तो गति में है, लेकिन वो वैसे ही आस्था जबरदस्त है लोग। मान्यता है कि भगवान हनुमान की ये मूर्ति एक भक्त के घर में आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हुई। तभी से लेकर आज तक पवन पुत्र हनुमान इसी जगह पर विराजमान है। पहले की मूर्ति एक मिट्टी की मूर्ति थी, जिसे बाद में अष्टधातु के कवच से संरक्षित कराया गया। आप देख रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं वो अष्टधातु की मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो मिट्टी की जो मूर्ति है वो संरक्षित है, ज्यों की त्यों है। और बाहर से हम भगवान का चोला चढ़ा देते हैं, उनका श्रृंगार भव्य रूप से हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सबसे पहले सिंदूर के रूप में था। उस मूर्ति पे कोई भी आकर सिंदूर चढ़ाता था। फिर धीरे धीरे उस सिंदूर को, क्योंकि लोग बहुत सारे पब्लिक हो जाती थी, उसे संभालना बड़ा भारी होता था, तो फिर उसे पेंट करा दिया गया हनुमान जी को और उसे कोई
जाता नहीं था, सिंदूर नहीं चढ़ाता था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि धातु जो है उसका कवर चढ़ा दिया गया और उस दिन के बाद अब तक हनुमान जी इसी रूप में विराजमान हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि भक्त महज एक बार प्रभु के सामने हाथ जोड़कर और ध्यान लगाकर मुद्रा में बैठ जाएं और मन ही मन प्रभु से अपनी मनोकामना बोलें तो अंजनी पुत्र भक्तों के मन की बात पूरा करने में देर नहीं करते। और आज जब ये मंदिर भव्य और सुंदर बन चुका है तो दूर दूर से भक्त यहाँ प्रभु से मिलने आते हैं। मेरा नाम अनुज कौशिक है और मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पे इस मंदिर में आता हूँ और डेली आता हूँ। मैं किसी दिन एक भी दिन मुझसे रह जाए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आज कौन सा काम था जो नहीं करा। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कुछ चुंबक है जो अपने आप खींच लाती है। और जब हनुमान जी के सामने बैठता हूँ ना तो अपनी अगर कोई भी मन की बात होती है या कुछ भी होता है तो यहाँ पता नहीं कुछ तो है, वो बात अपने आप ही कुछ ही दिन में निकल के मेरे सामने आ जाती है। कहा जाता है कि प्रभु हनुमान साक्षात रूप से इस मंदिर में विराजमान हुए और आज भी यहाँ सिर्फ आने मात्र से प्रभु के होने का आभास होता है। हर मंगलवार और शनिवार मानो मंदिर के सामने एक मेला सा लग जाता है। भक्तजन प्रभु का पसंदीदा प्रसाद गुलदाना प्रभु को अर्पण करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने दुख को दूर करते हैं। मैंने काफ़ी सारी विशेष अपनी यहाँ से जो है फुलफ़िल करी है। मेरी बहुत सारी विशेष थी, जैसे मैं जब से पढ़ रही हूँ, स्कूलिंग थी मेरी, जब भी मैं स्कूल जाती थी मैं विश मांग के जाती थी कि मतलब मेरा ये जो है एग्ज़ाम अच्छा हो, और वो डेफिनेटली होता था। जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह है, जो भी मेरे को क्वालिफ़िकेशन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है मंदिर के प्रति। और मेरी आस्था मतलब मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा है इससे तक। इस प्रकार प्रभु का ये मंदिर ना केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक जीवन मंदिर है जो हमें सदैव सच्ची मानसिक शक्ति और उत्साह से परिपूर्ण रखता है। हनुमान जी की कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह उनसे अपने जीवन को सफल बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने जीवन की किसी कठिनाई को लेकर परेशान हैं या आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो हनुमान मंदिर आपके लिए बिल्कुल सही स्थान हो सकता है। आप हनुमान जी के सामने अपने जीवन की तमाम परेशानियां उन्हें सौंप देंगे तो निश्चित रूप से पवन पुत्र हनुमान आपकी सारी परेशानियों को हर लेंगे। हनुमान जी हमें जीवन में बड़ा ये सारी चीज़ों को सिखाते हैं कि त्याग हो, तपस्या हो, समर्पण हो, ब्रह्मचर्य हो, आपके अंदर एकाग्रता हो, आपके अंदर कभी भी अहंकार ना आए, चाहे वो विद्या का है चाहे वो धन का है। तो इस कलिकाल के प्रमुख देवता हैं और कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। हनुमान जी की कृपा यदि है तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको भी हनुमान जी की कृपा पात्र बनना है, यही सब प्रयास करना है। उम्मीद है इस प्राचीन हनुमान मंदिर की कहानी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और सफर पर। तब तक के लिए देखते रहें सिटी ऑन व्हील्स। जय हिंद, जय उत्तराखंड।